हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें, उस टॉपिक का नाम है आपका मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन या फिर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बुक में अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको सिलेबस में केवल 2 ही मेथड पढ़ने हैं। इस तरह से डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इन शॉर्ट इसको WDV भी बोलते हैं, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड एंड मशीन आवर रेट मेथड। बट आपके सिलेबस में केवल 2 ही मेथड के बारे में डिस्कस किया गया है। ये जो फर्स्ट 2 हैं आपके, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस करूंगा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैं इस पे जो बेस्ड है वो सॉल्व करूंगा। तो आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखिए कि किस तरह से आप डेप्रिसिएशन को यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, मशीन अकाउंट ओपन करेंगे इन केस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय दिस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड को और भी 3 नामों से जाना जाता है, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहा जाता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हर साल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो एक सेम अमाउंट से या फिर एक इक्वल अमाउंट से हर साल डिक्रीज़ होती है, क्योंकि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होता है, इसीलिए इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। जैसे सपोज करिए, अगर आपने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदा, 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदा, मशीन आपने खरीदा, मशीन की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए है और दिया है कि इसका जो लाइफ है वो 10 साल के लिए है, 10 ईयर। और आपका जो यहाँ पे 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल के लिए दे देता है, मैक्सिमम आपको 4 साल 3 साल के लिए ही देता है कि आप मशीन अकाउंट बनाइए। तो बोलता है कि यू प्रिपेयर 4 ईयर डेप्रिसिएशन एंड मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। तो 4 सालों तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे? फर्स्ट ईयर में भी आप इसी पे चार्ज करेंगे, 1 लाख पे ही, ओरिजिनल कॉस्ट पे। सेकेंड ईयर भी आपका डेप्रिसिएशन 1 लाख पे ही होगा, थर्ड ईयर भी आपका डेप्रिसिएशन 1 लाख पे ही होगा, और फोर्थ ईयर यानी कि जितने साल के लिए वो बोलेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, हर साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा, इन केस व्हेन रेट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आप चार्ज करेंगे। सपोज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड दिया गया है, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10% 10,000। तो हर साल आप जो भी बैलेंस आएगा उसमें से 10,000 ही सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसका ये एक इसका डिमेरिट भी है और मेरिट भी है। मेरिट ये है कि समझने में आसान है, आपको जब पता है कि पिछले साल जो डेप्रिसिएशन था वही डेप्रिसिएशन अगले साल भी होगा। इसमें थोड़ा सा आप डेट का ख्याल करेंगे कि प्रॉपर्टी को ख़रीदा कब गया है। अगर आप शुरू में ही ख़रीद लेते हैं, 1 अप्रैल को ही ख़रीद लेते हैं, तभी आप ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन आता है उसी को हम घटाएंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर बीच में आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उतने महीने का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाँ, उसके बाद वाले ईयर में हमेशा आप उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितना ओरिजिनल कॉस्ट पे पूरे साल का आया था। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है यहाँ पे जिसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होता है। अब इसमें इस मेथड के द्वारा हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? एक यही मेथड ऐसा है जिसमें या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहा तो आप किस तरह से आप डेप्रिसिएशन को निकालेंगे? तो यहाँ पे इस मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फार्मूला यूज होता है। मैं इस फार्मूले को यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट। जो एसेट की जो वैल्यू होगी, इस कॉस्ट ऑफ एसेट में केवल एसेट की कॉस्ट ही नहीं होती है, उस पे किए गए सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज, इरेक्शन चार्जेस, कुछ लेबर को आपने दिया है उसको प्लांट तक ले करके उसको फिक्स करने के लिए, तो लेबर के जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाते हैं, वैल्यू में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस कॉस्ट में वो सभी खर्चे भी इंक्लूड रहेंगे, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एसेट।
इसमें से आप सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक समय के बाद प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हो जाती है ना अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो जीरो हो जाती है। जैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर 10 ईयर की ये प्रॉपर्टी है तो 10 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि अब उसके बाद वो प्रैक्टिकली तो हम उसको यूज करते हैं, बट वो उसकी क्या होती है, सॉल्वेज वैल्यू, कुछ सॉल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द जो आपका एस्टिमेटेड लाइफ होता है वो बचता है, तो उसको आप माइनस करते हैं और उसके बाद आप डिवाइड किससे करेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे जो लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो सपोज़ अगर ये 10 साल के लिए था तो 10 से आप डिवाइड करेंगे। तो इस केस में अगर इसी को एग्जाम्पल के रूप में लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, और ये फार्मूला कब यूज करेंगे, ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो। इन केस जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो ज़रूर आपका स्क्रैप वैल्यू दिया होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट तो रहेगा ही और एस्टिमेटेड लाइफ भी रहेगा, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा आपका दिया होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सपोज इसी की स्क्रैप वैल्यू जो है वो 10,000 है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इसका एस्टिमेटेड लाइफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स 9,000। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया 9,000, किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप स्ट्रेट लाइन मेथड में। इसमें मैं क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है मैं एक बार लास्ट में पढ़ देता हूँ। दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मीन्स ईयर बाई ईयर। We are not charging depreciation on diminishing value. We are charging depreciation on its original cost. No matter for which year you are charging depreciation. Every year you will charge depreciation on its original cost. इसीलिए इसको original cost method भी बोलते हैं. The amount of depreciation remains equal from year to year and such the method is called known as equal installment method. See, इस method में होता क्या है, ईयर आफ्टर ईयर जो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो इक्वल होगा, इसीलिए हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। फिक्स्ड होगा इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो ये आपको मेथड यूज करना है कब, जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो और ये स्क्रैप वैल्यू दिया हो और क्वेश्चन में या तो लिख दिया हो कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हुए मशीन अकाउंट ओपन करिए और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाइए, तो आप ये मेथड यूज करेंगे और आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। इसी के मदद से आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का अलग फार्मूला होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये जब क्वेश्चन में बोलेगा तभी आपको निकालना है। एक बार आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिए तो रेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कहता हो। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने था 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये जो आपका कॉस्ट था वो कितना था 1 लाख रुपीज़ था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9%। कितना हो गया आपका, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9% है और कॉस्ट आपका 1 लाख रुपीज़ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 9,000 आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कहता है निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, अगर ये दिया है तो आपको ये फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस रेट से कॉस्ट पेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। 9% ऑफ 1 लाख इट विल कम ओनली 9,000। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला आपको यूज करना है कब, जब पूछा हो, और इससे पहले का जो मैंने फार्मूला बताया था वो फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं दिया हो।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ नया आप चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। और वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।